लोक सभा इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता 2 सालों से मुल्क भर में न सिर्फ सियासी जमातें तैयारियां कर रही थी बल्कि कई दानिशवरान, सहाफ़ी, अहले इल्म तबक़ा, समाजी तंजीमें भी इस सिमत में काम कर रही थी। आज कर्नाटक में दूसरे मरहले के साथ ही पार्लिमानी इंतखाबात का सिलसिला थम गया। अब नतायज का इंतज़ार है, जो कुछ भी हो सकते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि तब्दीली आएगी और आना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क का आम आदमी मौजूदा हुकूमत की वजह से थक गया है। इस बार मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार से दूर करने के लिए तमाम तरह की कुर्बानियाँ दें, और मुसलमानों ने ये काम किया भी है। हालांकि मुसलमानों का एक तरफ होना आने वाले दिनों में ख़तरनाक साबित भी हो सकता है और मुसलमान सेक्युलर और कम्युनल सियासी जमातों के सामने बलि का बकरा भी बन सकते हैं। बावजूद इसके मुसलमानों ने अपने बड़ों की बात मानकर सेक्युलर जमातों को वोट देने का काम किया है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से मुसलमानों को मुत्तहद करने, मुसलमानों के नामों को वोटिंग लिस्ट में दर्ज करवाने, मुसलमानों को वोट देने की शरई हैसियत समझाने और वोटों की अहमियत व ताज़ीम समझाने के लिए जिस तरह से मुसलमानों के कुछ ज़िम्मेदारों ने काम किया है, क्या वो आने वाले 5 सालों तक भी ऐसे ही मुसलमानों के दरमियान सरगर्म रहेंगे? दर हकीकत मुसलमानों के सामने सिर्फ जालिम हुक्मरानों या फ़िरक़ा परस्त सियासी जमातों का ही एक वाहिद मसला नहीं है, बल्कि मुसलमानों के सामने दर्जनों मसाइल हैं जिनका हल निकालने के लिए मुसलमानों को ही आगे आना होगा। सिर्फ इलेक्शन के मेंढक बनकर इलेक्शन से इलेक्शन तक टर्टर करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि जिस तरह से वोट और इलेक्शन की जिम्मेदारी ली गई थी, या फिर दूसरे मानों में इलेक्शन में सेकुलर जमातों को जिताने या फिर वोट डलवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, इसी तरह से मुसलमानों के मसाइल पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मस्जिदों और खानखाहों को वोट किसे देना है, कैसे देना है के उन्वान पर गुफ्तगू करने और लाहिया अमल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से मुस्लिम नौजवानों को राह रास्त पर लाने, इनकी इस्लाह करने, तालीम को आम करने, बेरोज़गारी को दूर करने, नशे की लत से समाज को पाक करने, इर्तिदाद के वाक़यात पर काबू पाने, जहेज़ के रस्म को ख़त्म करने, बिदात व शिर्क से लेस शादियों को रोकने, मुस्लिम औरतों को संघा यानी माइक्रो फाइनेंस की लत से बचाने, माशी मसाइल को हल करने, सूद से मुसलमानों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मुसलमानों के अमायदीन, ज़िम्मेदारों और अहले इल्म तबक़े को सराहा जा सकता है। ऐसा ना हो कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में सरगर्म हुए, फिर खामोश हुए, फिर एमएलए इलेक्शन में बैठक की, फिर भाग गए, पार्लिमानी इलेक्शन में मुत्तहद हुए, फिर मुंतशर हुए। अगर ऐसा होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार नहीं बल्कि इलेक्शन के कॉन्ट्रैक्टर कहलाएंगे। अगर वाकई में मज़कूरा मसाइल पर कौम मुस्लिम के ज़िम्मेदार मुस्तक़िल तौर पर काम करते हैं तो मुसलमानों में ख़ुद ब खुद समाजी, सियासी और माशी बेदारी आएगी और वो अपने मसाइल ख़ुद हल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के ज़िम्मेदारान इन मसाइल पर भी काम करें, मशवरा करें, मोहल्लों में गश्त करें, तब जाकर ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी पूरी होगी। खुसूसी पेशकश के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।